प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगल मिलन की ये कौन सी नई परिपाटी शुरू की है और क्यों? संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक बड़ा मंगल मिलन हुआ। सुबह 9:30 बजे संसद पुस्तकालय भवन स्थित जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में मोदी जी ने मंगल मिलन किया और मंगल मिलन के बाद नीट पेपर लीक पर उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया कि छात्रों के भविष्य के साथ बुरा नहीं होने देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगल मिलन से और भी बातें निकलकर सामने आई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, यह सिर्फ केंद्र का मामला नहीं है। हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक हो रहा है, जो लोग इस धंधे में लिप्त हैं, उनको सजा देने के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए। युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। ये तो हुई आज की मंगल मिलन में जो हुआ उसकी जानकारी। संसद सत्र के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ऐसी बैठकें पहले भी होती रही हैं, लेकिन अब इसका नाम मंगल मिलन क्यों किया गया? सिर्फ इसलिए कि संसद सत्र के दौरान आगे एनडीए की सभी बैठकें अमूमन हर मंगलवार को होगी और मंगल शब्द शुभता का प्रतीक है, या इसके पीछे कोई खास मकसद है, कोई छिपा संदेश है? अब ये समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ समय में एनडीए का दायरा काफी बढ़ गया है। बिल्कुल विपरीत सोच वाले दलों से भी बड़ी संख्या में सांसद एनडीए से जुड़ गए हैं। वो जुड़ तो गए हैं, लेकिन उन्हें एनडीए की कोर सोच या वैचारिक परिधि के दायरे में लाना इतना आसान नहीं होगा। इसके साथ ही 2027 में यूपी इलेक्शन का महासंग्राम और 2029 में लोकसभा का आम चुनाव, इन दोनों रणों में सफलता ही तय करेगा कि 2014 से शुरू हुआ सफर 2047 तक जाएगा या 2029 में ठहर जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि 2014 से लेकर अब तक पिछले 12 सालों के कार्यकाल में मोदी सरकार की चुनौतियां पहले से काफी बढ़ गई हैं। सरकार के सहयोगी दलों, सांसदों से लेकर देश के आमजन, खासकर युवाओं, महिलाओं, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के मतदाताओं से संवाद बेहतर करने की जरूरत महसूस की जा रही है। देश के युवाओं और आमजनों की सोच किस ओर जा रही है, इसका विश्वसनीय फीडबैक की जरूरत है। तो मंगल मिलन सिर्फ नाम का एक बदलाव नहीं है, बल्कि एक बैठक के जरिए कई नई परंपराएं शुरू की गई हैं। गठबंधन की सामूहिक एकजुटता, क्योंकि एनडीए के सभी सहयोगी दलों जैसे टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी वगैरह वगैरह के लोकसभा और राज्यसभा सांसद एक साथ बैठते हैं, इससे गठबंधन की मजबूती का एक बड़ा संदेश अंदर और बाहर दोनों जगह जाता है। संसद सत्र के हिसाब से भी देखें तो इस बैठक से आगे आने वाले बिलों पर सहयोगी दलों के साथ खुली चर्चा, फ्लोर मैनेजमेंट यानी विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए रणनीति, विपरीत हालात में सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करना मुमकिन हो पाता है। मंगल मिलन में प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मंत्री सभी सांसदों को पहले ही बता देते हैं कि सरकार का रुख क्या होगा और विपक्ष के हमलों का जवाब कैसे देना है। तो कुल मिलाकर मंगल मिलन का एक महत्वपूर्ण पहलू गठबंधन प्रबंधन है, लेकिन इसे यहीं तक सीमित समझना ठीक नहीं। मंगल मिलन भाजपा और एनडीए सांसदों को प्रधानमंत्री तक सीधी पहुंच देता है। मंगल मिलन के जरिए प्रधानमंत्री सीधे सांसदों की बातें सुन सकते हैं। किस राज्य में क्या माहौल है, किस सीट पर क्या चुनौती है, सरकारी योजनाओं का फीडबैक क्या है, ये सारी जानकारी बिना किसी नौकरशाही फिल्टर के सीधे मिल सकती है। यानी ये पॉलिटिकल इंटेलिजेंस गैदरिंग का भी एक माध्यम हो सकता है। अक्सर सत्ता में आने के बाद सरकार और संगठन के बीच दूरी बढ़ने लगती है। मंत्री अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, सांसदों को शिकायत रहती है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। ऐसे में प्रधानमंत्री खुद संवाद का मंच तैयार कर उपलब्ध करा दें तो असंतोष कम करने में मदद मिल जाएगी। यानी यह जरूरत पड़ने पर शानदार डैमेज कंट्रोल मैकेनिज्म का माध्यम भी बन सकता है। आज बीजेपी अपने दम पर सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन सरकार एनडीए की है। सहयोगी दलों की अपनी राजनीतिक जरूरतें और संवेदनशीलताएं होती हैं। मंगल मिलन के जरिए उन्हें यह संदेश जाता है कि वे सिर्फ संख्या पूरी करने वाले दल नहीं, बल्कि साझेदार हैं। मंगल मिलन से गठबंधन में विश्वास बेहतर होगा।
चुनाव सिर्फ 6 महीने पहले नहीं जीते जाते, उनकी तैयारी कई साल पहले शुरू हो जाती है। हर सांसद की सक्रियता, जनता से जुड़ाव, स्थानीय मुद्दे, इन सब का मूल्यांकन लगातार चलता रहता है। मंगल मिलन इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभाएगा। 2027 के यूपी चुनाव और फिर 2029 में देश के आम चुनाव को लेकर बेहतर रणनीति तैयार करने और उम्मीदवारों के अनौपचारिक आकलन में मंगल मिलन बेहद कारगर होगा। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यदि सांसदों से लगातार फीडबैक मिलता रहे तो सरकार अपनी राजनीतिक रणनीति तेजी से बदल सकती है। किस मुद्दे पर जनता क्या सोच रही है, कौन सा नैरेटिव असर कर रहा है, कहां सरकार को सुधार की जरूरत है, ये सारी जानकारी नेतृत्व तक तेजी से पहुंच सकती है। बड़ी पार्टियों में अक्सर यह शिकायत रहती है कि शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच आसान नहीं होती, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नियमित रूप से सांसदों से मिल रहे हैं तो इससे एक मनोवैज्ञानिक संदेश जाता है, दरवाजा खुला है, आपकी बात सुनी जाएगी। इसका असर संगठनात्मक मनोबल पर भी पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई मंगल मिलन की यह नई परिपाटी एक तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आधुनिक राजनीतिक प्रबंधन का एक अनोखा मिश्रण है। यह बैठक दिखने में एक अनौपचारिक और आत्मीय मिलन जैसी आपको लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे संसद को सुचारू रूप से चलाने, गठबंधन को अभेद्य बनाए रखने की एक बेहद सोची समझी और ठोस रणनीति से लेकर कई दीर्घकालिक मकसद हैं। देश के पावर पॉलिटिक्स को समझने के लिए जी भारत के ऑफिशियल पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।